जाने में और 30 मिनट आने में यदि उसके विद्यालय से घर की दूरी 5 किलोमीटर हो तो औसत चाल तथा औसत वेग की गणना कीजिए। चलिए देखिए बताता हूँ मैं। मान लीजिए ये है, ये छात्र का घर है ए, और इसके विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर दूरी पर है। विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है। और कह रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में 30 मिनट लगता है। यहाँ से यहाँ तक आने में 30 मिनट लगता है। छात्र पहले ए से बी जाएगी, पुनः बी से ई जाएगी, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? देखिए, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा के कुल समय। तो अब देखिए कुल दूरी क्या होगी। जो छात्र है वो पहले ए से बी तक 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। छात्र है ए से बी तक पहले 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पुनः बी से ए तक आती है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 5 + 5। ठीक। अब कुल समय कितना होगा? जब ए से बी तक जाने में 30 मिनट लगता है और बी से ए तक आने में 30 मिनट लगता है, तो जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, कुल समय हो जाएगा 30 + 30। ये क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर 10, 10 को जोड़िए, 5, 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 60। ठीक। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 1/6 किलोमीटर प्रति आवर। ये देखिए औसत चाल हो गया। अब और पूछा औसत वेग ज्ञात कीजिए। देखिए औसत चाल और औसत वेग में अंतर है। औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। औसत वेग बराबर विस्थापन बटे के समय अंतराल। तो औसत वेग बराबर निकालेंगे, औसत वेग बराबर विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन तो शून्य हो जाएगा। मैं बताऊं कैसे शून्य होगा। देखिए अंतिम बिंदु, पहले जहाँ से मतलब ये अंतिम बिंदु बी है, तो पहले ए से बी की तरफ आया, तो पहले अंतिम बिंदु ए हुआ, लेकिन अंत में कहाँ आके रुका? ए से ए तक। मतलब प्रारंभिक बिंदु ए है और ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक छात्रा आ गई यहाँ तक, तो अंतिम बिंदु मतलब विस्थापन बराबर होता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। इसका देखिए जब ये गई तो 5 किलोमीटर दूरी तय की, और फिर छात्रा जब आई तो फिर 5 किलोमीटर, तो अंतिम बिंदु ए हुआ और प्रारंभिक बिंदु भी ए हुआ, तो ए माइनस ए 0 अपान समय अंतराल कितना है? समय अंतराल है 60 मिनट। समय अंतराल है 60 मिनट, तो इक्वल टू 0। औसत वेग बराबर 0 और औसत चाल बराबर आ जाएगा 1/6 किलोमीटर प्रति आवर, या 1/6 को लिख सकते हैं 0.1। फिर उसके बाद कितनी बार जाएगा? फिर 6 बार लेके जाइए, 0.16, फिर 4, फिर 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.666 किलोमीटर प्रति आवर। 0.166 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। राम स्कूल जाता है तो उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक। मैंने क्या कहा कि राम जब स्कूल जाता है तो उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर होती है, और वह जब इसी रास्ते से वापस आता है तो उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति आवर होती है। तो राम की औसत चाल ज्ञात कीजिए। राम की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक। तो देखिए जब स्कूल आता है, जब स्कूल गया तो औसत चाल, जब स्कूल गया, जब राम स्कूल गया, जब स्कूल गया तो औसत चाल बराबर जब राम स्कूल गया तो औसत चाल बराबर 20 किलोमीटर प्रति आवर। 20 किलोमीटर प्रति आवर। क्या? जब स्कूल गया तो औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए इसी रास्ते से जब स्कूल से वापस आता है, जब स्कूल से आया, ठीक, जब स्कूल से आया तो
औसत चाल क्या होगी। जब स्कूल से आया तो औसत चाल बराबर 30 किलोमीटर, औसत चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, जब गया तो औसत चाल बराबर 20 किलोमीटर प्रति आवर, और जब स्कूल से आया तो औसत चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति आवर। माना स्कूल की दूरी यस है, माना उसके घर से स्कूल की दूरी यस है, माना उसके घर से स्कूल की दूरी, माना उसके घर से स्कूल की दूरी यस है। तो अब देखिए, माना जो उसको स्कूल गया तो मतलब स्कूल जाने में T1 समय लगा, माना स्कूल जाने में T1 तथा आने में T2 समय लगा, T2 समय लगा। ठीक, अब देखिए उसके घर से स्कूल की दूरी यस है, और उसे जब जाने में T1 समय लग रहा है और आने में T2 समय लग रहा है। ठीक, तो समय बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे के समय होता है। तो समय बराबर निकालिए, कितना हो जाएगा। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे के चाल, दूरी बटे के चाल। और देखिए दूरी बटे के चाल, अब देखिए T1 जब यह घर से स्कूल की तरफ जाता है तो T1 समय लेता है। देखिए जब वह घर से स्कूल जाने में T1 समय लेता है तो देखिए पहले इसके लिए देंगे, जाने के लिए लेंगे T1, और दूरी तो यस, दूरी तो सेम रहेगी, उतने ही रास्ते से जाता है और उतने ही रास्ते से आता है। तो T1 और दूरी हम लोग यस माने हैं, और चाल जब जाता है तो 20 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक, अब देखिए T2 बराबर कितना होगा। T2 बराबर हो जाएगा दूरी तो यस है, दूरी यस है, और चाल आने में कितना चाल लगता है उसे, आने में उसे लगता है 30 किलोमीटर प्रति आवर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, T1 प्लस T2 जोड़ दीजिए, T1 प्लस T2 बराबर हो जाएगा यस अपान 20, क्या हो जाएगा, यस अपान 20 प्लस यस अपान 30। अब देखिए LCM लेंगे, 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा S इंटू 3 प्लस 2S इक्वल टू हो जाएगा 3S 2S 5S अपान 60, ये हो जाएगा। तो T1 प्लस T2 होगा यस अपान 12। ठीक, T1 प्लस T2 इक्वल टू होगा यस अपान 12। अब औसत चाल बराबर क्या होता है। देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी 2S हो जाएगी कि नहीं, गया जाने में, मतलब देखिए पहले पूरी दूरी यस तो नहीं है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पूरी दूरी यस है। ठीक, तो वह एक बार जा रहा है और एक बार उसी रास्ते से वापस आ रहा है, और दिया है कि जाने में उसे 20 मीटर प्रति सेकंड 20 किलोमीटर पर आवर के वेग से जा रहा है, चाल से जा रहा है, और आने में 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से आ रहा है। तो पूरी दूरी गया और आया तो 2S हो गया, पूरी दूरी 2S हो जाएगा। अब देखिए इसमें T1 कुल समय T1 प्लस T2 जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय। अब देखिए T1 प्लस T2 की जगह यस अपान 12 है, तो अभी ये हो जाएगा 25 इंटू 12 बटे के यस। देखिए ये यस है, ये 2S दूरी है, और ये अपान यस। ठीक, तो देखिए यस से यस कट जाएगा, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति आवर, 24। अब यहाँ से देखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी अपान कुल समय होता है, पूरा समय होता है। तो फिर देखिए कुल दूरी प्लस बटे कुल समय होता है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जाने में लगा जो दूरी रहेगी प्लस आने में जो दूरी तय की गई रहेगी, तो 2S हो जाएगा अपान ये T1 प्लस T2। T1 दिया है यहाँ पे 5 बटे के 20 नहीं दिया, यस है,
ये यस बटे के 20 दिया, दूरी बटे के समय दिया, दूरी बटे के चाल दिया, यस बटे के 20 और देखिए ये यस बटे के 30 दिया है। इन दोनों को जोड़ें तो यस बटे के 12 आया। ठीक, यस बटे के 12 आया। तो 2s अपान T1 प्लस T2 को का योग आया यस बटे के 12। अब देखिए यस से यस कट जाएगा, इंटू 12 तो 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति हावर आ जाएगा इसका चाल।